नमस्कार, मैं संगीता पटेल फिर से एक बार आप सबका कहानी या वीर योद्धाओं की मैं स्वागत करती हूँ। आज हम बात करने वाले हैं मणिकर्णिका के बारे में। हमारे इतिहास के पन्नों पर ऐसी कई बातें हैं जो हमारे जीवन को बदलने के लिए पर्याप्त है। शर्त इतनी है कि हमें हमारे बच्चों के साथ ऐसे महान योद्धाओं के बारे में बात करनी पड़ेगी, उनकी जीवन चरित्र को बताना पड़ेगा। शायद ये सारी बातें हमारे बच्चों के जीवन के चरित्र को निर्माण करेगी। कुछ दिन पहले मैं एक 10 साल के बच्चे से मिली। मैंने बच्चे से पूछा कि बेटा महारानी लक्ष्मीबाई कौन थी। बच्चे ने बोला मुझे नहीं पता। उसमें उस बच्चे की गलती नहीं है, हमारी गलती है। हमें हमारे बच्चों को ये सारी बातें ज़रूर बतानी चाहिए। आज मैं आपसे कुछ बातें करना चाहूँगी। 3 बातें हैं जो हमारे जीवन को बदलने के लिए पर्याप्त है। पहली बात, अच्छे कर्मों को निरंतर करने से अच्छे कर्म दूर दूर तक प्रसिद्धि फैलाते हैं, उसकी महक फैलाते हैं। दूसरी बात, युद्ध केवल रणभूमि पर ही नहीं किंतु मानसिक तौर पर भी लड़े जाते हैं। कुशल योद्धा वही है जो अपने पर आने वाला वार और विचार दोनों को वश में कर सके, क्योंकि जीवन भी एक युद्ध है और हमें कुशल योद्धा बनना पड़ेगा। तीसरी बात, अपने चारित्र को महत्व दें, ना कि प्रतिष्ठा को, क्योंकि चारित्र वो है जो आप है और प्रतिष्ठा वो है जो लोग आपके बारे में सोचते हैं। अगर इन बातों के संदर्भ में मैं आपसे महारानी लक्ष्मीबाई के बारे में कुछ बात करूं, मणिकर्णिका के बारे में कुछ बात करूं, तो वो बात ये रहेगी कि मणिकर्णिका जब 10 साल की थी तब से ही उनमें एक जुनून था। वो कभी अन्याय सहन नहीं करती थी। उनके इस जुनून, उस जज्बे को देखकर अंग्रेज भी डरते थे। वो भी ऐसा मानने लगे थे कि अगर हिंदुस्तान की सारी औरतें इसी जुनून और जज्बे के साथ हमारे सामने खड़ी हो गई तो हमें हिंदुस्तान पे राज करने का जो सपना है वो छोड़ना पड़ेगा। लक्ष्मीबाई को 10 साल की उम्र में पता चल गया था कि अगर इन फिरंगियों को हिंदुस्तान से हटाना होगा तो हमें संगठन की शक्ति का प्रयोग करना पड़ेगा, निरंतर प्रयास करना पड़ेगा। और क्योंकि लक्ष्मीबाई ये मानती थी कि स्त्री में वो शक्ति है, वो साक्षात जगदम्बा का स्वरूप है, कि अगर वो स्त्री शक्ति चाहे तो पूरी दुनिया को संवार सकती है, अगर वो चाहे तो पूरी दुनिया को मिटा भी सकती है। इसलिए 10 साल की आयु में उन्होंने स्त्री सेना का, नारी सेना का निर्माण किया। और वे हमेशा किसी से भी मिलती, चाहे वो बच्ची हो, युवा हो या वृद्ध महिला ही क्यों ना हो, सबसे वो बोलती थी कि आप जगदम्बा का साक्षात स्वरूप है। अगर आप चाहे तो हमारी इस मातृभूमि को बचा सकती है, अपनी खुद की भी रक्षा कर सकती है। शर्त इतनी है कि आप मानसिक तौर पर और शारीरिक तौर पर अपने आप को तैयार करना पड़ेगा, हर रोज उसका अभ्यास करना पड़ेगा बस। और कुछ ही दिन में, कुछ ही समय में लगातार अभ्यास से आप कुशल सैनिक बन जाएगी। इस तरह से उन्होंने नारी सेना का निर्माण किया। बचपन में नारी सेना का निर्माण करने के साथ साथ उनके जब आखिरी सांस वो ले रही थी तब तक उन्होंने यही प्रयास निरंतर रखे। और इसका नतीजा ये था कि उनकी आखिरी सांस तक जितने भी युद्ध उन्होंने लड़े उन सब में नारी सेना जरूर रही। इतना ही नहीं, जब वो महारानी बनी तो अपनी जो दासियां थी उनको भी उन्होंने शस्त्र विद्या सिखाई थी। वे कहती थी कि अगर आपको जिंदा रहना है तो पहले खुद की रक्षा करना सीखो और फिर मातृभूमि के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने के लिए कुशल योद्धा बनके, सैनिक बनके सेना में आ जाओ। क्योंकि अपने लिए तो सब जीते हैं, पर खुद के साथ, परिवार के साथ, इस देश की रक्षा के लिए जो जिएगा वही सच्चा जीवन है। ऐसे उनके निरंतर प्रयास थे, वो भी इतनी कम आयु में। और आजकल के बच्चे 10 साल की आयु में उनको ये भी नहीं पता होता कि उन्हें करना क्या है। इसके अलावा एक और बात है महारानी लक्ष्मीबाई के बारे में कि वे कुशल योद्धा कैसे थी। वे शारीरिक रूप से तो बहुत ही वीर थी, वीरांगना थी, पर उसके साथ साथ मानसिक रूप से भी वो वीरांगना थी। कैसे? जब उनकी शादी महाराजा गंगाधर राव से हुई, जब वो महारानी लक्ष्मीबाई बनी, तब
उनके परिवार के सदस्य, महल के सदस्य जो थे, वो झांसी का राजपाट पाने के लिए निरंतर षड्यंत्र रचते रहते थे। बाहर अंग्रेजों से लड़ना और बाकी घर के सदस्यों से। इस षड्यंत्र की वजह से महारानी लक्ष्मीबाई वो इतनी व्याकुल हो जाती थी, पर फिर भी मानसिक तौर पर वो हिम्मत कभी नहीं हारती थी। उन्होंने अपने एक लौते बेटे दामोदर को भी खोया, अपने पति महाराजा गंगाधर राव के भी प्राण गंवाए। इतना ही नहीं, किंतु झांसी के जितने भी प्रजाजन थे, उनके मन में उनकी छवि बिगाड़ने के लिए कई प्रयत्न किए गए, कई षड्यंत्र रचे गए। फिर भी महारानी लक्ष्मीबाई ने अपना जो मानसिक संतुलन था वो बनाए रखा और वीर योद्धा की भांति मातृभूमि के लिए निरंतर लड़ती रही। ये था वीर योद्धा बनने का सबसे बड़ा प्रमाण, जो हमें भी सीखने की जरूरत है। और अगर उनके चारित्र की बात की जाए तो एक ही शब्द काफी है, मातृभूमि। जी हाँ, वे हमेशा अपने सैनिकों से, अपने दास दासियों से कहती थी कि मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी मातृभूमि के लिए जिंदा हूं। मैं जब मर जाऊं तो मेरा ये शरीर इन फिरंगियों के नापाक हाथों में नहीं आना चाहिए। जब तक मैं जिंदा हूं तब तक तो उनके हाथों में नहीं आऊंगी, पर अगर मेरी मृत्यु हो जाए तो ये शरीर उनके हाथों में नहीं लगना चाहिए। ऐसे थे उनके विचार। जब वो युद्ध लड़ रही थी और पूरी तरह से घायल हो चुकी थी और उन्हें लगा कि अब वो जीवित नहीं रह पाएगी, तब उन्होंने अपना घोड़ा एक मंदिर की तरफ लिया और कुछ ही देर में वो अदृश्य हो गई। उनके पीछे अंग्रेज आए उनको ढूंढते हुए। इधर उधर देखा और उन्होंने क्या देखा कि मंदिर के एक कोने में एक दूर जगह पे आग की लपटें थी और उसमें एक शरीर जल रहा था, और वो शरीर था महारानी लक्ष्मीबाई का। ये होता है चरित्र। इसीलिए कहा गया है कि अगर आपको जीवन में सफल होना है तो अच्छे कर्म करें, उसका निरंतर प्रयास करें, उसकी खुशबू दूर दूर तक फैलेगी। योद्धा बनो, कुशल योद्धा बनो, पर केवल शारीरिक रूप से ही नहीं, मानसिक रूप से भी आपको कुशल योद्धा बनना पड़ेगा। क्योंकि युद्ध केवल रणभूमि में नहीं, मानसिक तौर पर भी लड़े जाते हैं, जो आप सब भी जानते ही हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, हमेशा अपने चारित्र निर्माण पे भरोसा रखो। अपने चारित्र को ज़्यादा कुशल बनाओ, नहीं कि प्रतिष्ठा को इतना आप महत्व दें। क्योंकि प्रतिष्ठा, लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं वो है, और लोगों की सोच तो कभी भी बदल सकती है, किंतु आपका चरित्र नहीं। जब भी हम इतिहास के पन्ने खोलते हैं या कोई हमारे सामने वीरांगना की बात करता है, नारी शक्ति की बात करता है, तो हमारे सामने कौन सा चित्र आता है? जी हाँ, सबसे पहला चित्र आता है कि एक घोड़े पे एक स्त्री बैठी हुई है, जिसके पीठ के पीछे एक छोटा सा बच्चा बंधा हुआ है, और उनके दांतों के बीच में कसकर उन्होंने घोड़े की लगाम पकड़ी हुई है और दोनों हाथों में तलवार है, जो लड़ रही है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। हाँ, यही है साक्षात पर्याय वीरांगना का, नारी शक्ति का। हमें जीवन जीना है, इसलिए नहीं कि हम सिर्फ जीने के लिए जी रहे हैं। खुद के लिए जियो, परिवार के लिए जियो, पर अगर देश के लिए नहीं जिए तो वो जीवन जीवन नहीं है। इंसान बने इंसानियत के साथ। आशा रखती हूँ कि आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती होगी। ऐसी ही एक और कहानी लेकर आपके सामने जल्द ही प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगी, जाकर फिर वापस आने के लिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय मानवताय नमः।